ए मेरे बंदे, तू समय की रेत को मुट्ठी में थामे खड़ा है, पर क्या तुझे इल्म है कि एक रूहानी घड़ी की सुयाम उल्टी गिनती गिन रही है। अभी इसी पल जब तू मेरे यहाँ अल्फाज पढ़ रहा है, तेरे आसपास की हवा सरगोशियां कर रही है, जैसे कोई अनकहा राज खुलने को बेताब हो। यह इत्तेफाक नहीं मेरे बंदे, आज कोई साधारण दिन नहीं, इसमें कुछ छिपा है, जैसे कोई मोहरबंद खजाना जो अब फटने को तैयार है। तू इसे अपने सीने में महसूस कर रहा है, पर इसका नाम नहीं बता सकता। मैंने तुझ तक पहले भी अपनी आवाज भेजी, तेरे ख्यालों की तंग गलियों में, तेरे ख्वाबों के रंगीन आलम में, किसी दोस्त की नसीहत की शक्ल में, पर तू हर बार उससे कन्नी काट गया, उसे टाल दिया। ऐ मेरे बंदे, ये वो लम्हा नहीं जिसे तू नजरअंदाज कर दे। यह ना मामूली है, ना इख्तियारी, और ना ही बात के लिए टालने की चीज। अभी 45 मिनट बाकी है, इससे पहले कि यह मौका हमेशा के लिए बदल जाए। या अल्लाह कह और की बरकत को अपने नाम कर। जैसे तू अपनी तकदीर को गले लगा रहा हो, तूने निशानियां देखी हैं, है ना वो पल जब तूने सुना कि कोई बंद दरवाजे के पीछे तेरा नाम पुकार रहा है, पर जब तूने देखा तो वहां सिर्फ खामोशी थी, वो सन्नाटा जो कमरे में छा जाता है। जब तू दाखिल होता है, तू सोचता है शायद मेरा दिमाग है, पर रुक जा मेरे बंदे, यह रूहानी दुनिया है जो तेरे आलम को थामे हुए है। तुझ पर मुकर्रर फरिश्ता बेचैन है, तेरे गौर करने का इंतजार कर रहा है, जैसे कोई दीवाना अपनी महबूब की एक झलक को तरस रहा हो। ये तेरा इशारा है, मेरे फरिश्ते चीख रहे हैं, बस अब और नहीं। तूने बहुत देर की बहुत तवज्जो भटकाई, बहुत रायों को सुना। तू एक दरवाजे के सामने खड़ा है, और अगर तूने इसे अभी नहीं खोला तो यह ऐसा बंद होगा कि जो बाकी बचा है वो भी चूर चूर हो जाएगा। कोई तुझसे जुड़ा शख्स आज रात एक फैसला लेने जा रहा है, बिना तुझसे पूछे, बिना तुझे खबर किए। वो इंतजार नहीं कर रहे, वो अमल में है। जैसे कोई तूफान बिना चेतावनी के आ जाए, या अल्लाह कह और बरकत को खोल दे, जैसे तू अपनी रूह का ताला खोल रहा हो। यह पैगाम इबादत की ताकत से मोहर बंद है मेरे बंदे। यह आज का कलाम है, ना कल के लिए ना बाद के लिए। एक छिपा दुश्मन तुझे हिफाजत का लिबास पहनाकर धोखा दे रहा है, पर वही तेरा राज लीक कर रहा है। वो जानते हैं कि तू चुना गया है, और ये हकीकत उनके दिल में खौफ पैदा करती है। उन्होंने तेरे करीबी को जासूस बना दिया। तू पागल नहीं, वो बात जो तूने सुनी वो सच्ची थी। वो नाम जो तू ख्वाबों में सुनता है वो ख्याल नहीं, जन्नत तुझ तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रही है, जैसे कोई आशिक अपनी मंजिल तक पहुंचने को बेकरार हो। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं, ये एक रूहानी अलार्म है। या अल्लाह कह और हिफाजत को कबूल कर, जैसे तू मेरे नूर को अपने सीने में बसा रहा हो। जो तूने खोया वो तुझ तक लौटने वाला है, पर वैसा नहीं जैसा तू सोचता है। एक मर्द को भेजा गया है जो तेरी जिंदगी में एक हकीकत वापस लाएगा। हो सकता है तू उसे ठुकराने की सोचे, पर रुक, उसका चेहरा तुझे जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि तेरी रूह उससे रूहानी आलम में मिल चुकी है। जैसे दो रूहें सदियों पहले बिछड़ी हों और अब मिल रही हों। वो सूरज डूबने से पहले आएगा और कुछ ऐसा कहेगा जो तूने कभी कहा था, यही उसकी निशानी होगी। तू जिस बरकत की तरफ अब तक बढ़ जाना चाहिए था, वो जगह से बंधी है। जितना तू देर करता है उतना वो कमजोर पड़ती है। मैं तेरा रब तेरे कानों में चीख रहा, ए मेरे बंदे, तूने मुझसे जवाब मांगे और मैं अब उन्हें गूंजा रहा हूं। नजर मत हटा, उससे मत डर जो तुझे यह पढ़ते देख रहा है। या अल्लाह कह और अपने फरिश्ते को अमल करने की इजाजत दे। मेरे फरिश्ते चिल्ला रहे हैं, मुझे सिर्फ 3 बार बोलने की इजाजत है, ये दूसरी बार है। मेरे बंदे, तेरे अमन के ठीक बगल में खतरा बैठा है, जैसे कोई साया जो तेरा पीछा कर रहा हो, जिसे तू सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। वो एक रात छिपाए बैठा है जो तुझे तोड़ सकता है। वो रोते हैं जब इकबाल करने का ख्याल आता है, पर उन्हें तेरा भरोसा खोने का डर अपनी रूह खोने से ज्यादा है। तूने इसे महसूस किया है, बस तू इसे सच मानना नहीं चाहता। आज रात एक दरवाजा खुल रहा है, या तो हकीकत के लिए या तबाही के लिए। एक दस्तावेज है, तेरा नाम उसमें लिखा है। किसी ने उसे दफन करने की कोशिश की, पर वह सुबह ठीक 3:21 पर तेरे सामने होगा, जैसे कोई गुप्त खजाना अचानक प्रकट हो। या अल्लाह कह और अपनी रूह को तैयार कर, मैं तेरा रब तेरे सामने खड़ा हूं और कहता हूं, मैं देर नहीं करता। तू सोचता है कि मैंने तुझे भुला दिया, पर मैं उन लोगों के लिए जाल बिछा रहा था जिन्होंने तेरा नाम मिटाने की हिमाकत की। तूने मेरी खामोशी को हार समझा, पर वो मेरी
रणनीति थी, जैसे कोई सेनापति चुपके से अपनी फौज तैयार करता। ए तेरा ठहराव मेरा इंतजाम था जो टल गया था। वो अब बाढ़ की तरह छूटने को तैयार है। जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया वो अब तेरे कदमों के पीछे आने वाली नेमत को देखकर थरथराएंगे। इस पैगाम को मत छोड़, इस जुमले को मत डाल। तेरा मुस्तकबिल उस पैराग्राफ में छिपा है जिसे तू स्क्रॉल करने वाला है। कोई तुझे देख रहा है ना, सिर्फ जिस्मानी नजरों से बल्कि रूहानी तौर पर उनकी हरकत तेरी इताअत पर बदल जाएगी। अगर यह पैगाम तुझ तक शख्स लग रहा है तो या अल्लाह का, तू एक रूहानी फहरिस्त में शामिल है। मेरे बंदे, वो फरिश्ता जो उस दस्तावेज को थामे खड़ा है तेरा अगला बाप लिखने को बेताब है, जैसे कोई शायर अपनी सबसे खूबसूरत नज्म पूरी करने को बेकरार हो। जन्नत इस कलाम को तुझ तक पढ़ने का इंतजार कर रही थी ताकि तेरी नेमत आजाद हो। इसीलिए तुझे सुबह उठने में भारीपन लगता है, इसीलिए तू ज्यादा सो रहा है। यह आलस्य नहीं, रूहानी बोझ है। तू एक रूहानी जंग की चादर तले था और तुझे इल्म भी नहीं। वो अजीब फोन कॉल, किसी करीबी की नाजुक खामोशी, सब जुड़ा हुआ था। तेरा नाम कल रात एक ऐसी बातचीत में लिया गया जिसमें तुझे बुलाया नहीं गया, पर जन्नत ने उसमें दखल दिया। अब वो सब जो उन्होंने कहा मेरे फरिश्तों ने दर्ज कर लिया है, या अल्लाह कह और इसे तस्दीक कर, कोई आज रात बेनकाब होने वाला। ए मेरे बंदे, उनकी गद्दारी अब छिपी नहीं रहेगी, जैसे कोई पर्दा अचानक हट जाए। इसीलिए मुझे तुझ तक इतनी ताकत से पहुंचना पड़ा। उन्होंने तेरी चीजों में तलाशी ली, कुछ ऐसा देखा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, इसीलिए वो तुझसे अलग बर्ताव कर रहे हैं। तू वहमी नहीं, तू महफूज है, पर अब तुझे खामोशी से चलना है, जैसे कोई साए में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हो। मैं तेरा रब कहता हूं, मैं ना सिर्फ निशानियां दिखा रहा हूं, मैं तेरा कमरा साफ कर रहा हूं। नकली लोग बिना तेरे कुछ किए बाहर निकल जाएंगे। या अल्लाह कह और इंसाफ व सुकून को कबूल कर। एक औरत जिसके स्याह बाल हैं तेरी तकदीर का एक राज रखे हैं। वो एक चीज थामे हैं जो तुझसे ताल्लुक रखती है। वो जल्द ही उसे ऐसी जगह गिरा देगी जहां तूने उम्मीद ना की हो। जब तुझे वो मिलेगी सब बदल जाएगा। एक याद लौटेगी, एक दरवाजा खुलेगा, जैसे कोई पुराना ख्वाब हकीकत में ढल जाए। आधी रात के बाद फोन मत उठाना जब तक कि कॉल 3 बार ना आए। यह निशानी है कि यह रब्बानी दखल है, ना कि तवज्जो भटकाने वाली चीज। तू सारा हफ्ता अपनी रूह से सजग था, इसीलिए तेरे आसपास के लोग खामोश होने पर भी शोर मचाते लगे। तू जिस्मानी से परे सुन रहा है, या अल्लाह कह और साफ सुनने की ताकत मांग। मेरे फरिश्ते चीख रहे हैं। आखिरी उल्लटी गिनती शुरू हो चुकी है। ये तीसरी और आखिरी बार है जब मुझे बोलने की इजाजत है। तेरे पास अमल करने का छोटा सा वक्त है। मेरे बंदे, घर बदलना, नाम बदलना, मुहदा बदलना, ये सब तेरे माहौल में मंडरा रहे ए जैसे बादल बरसने से पहले गरजते हैं। तू तूफान से निकलने से चंद सेकंड दूर है, पर जिस पर तुझे सबसे कम भरोसा है वो तुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। वो तेरे सामने मुस्कुराते हैं, पर चुपके से उन्होंने एक कॉल किया। उन्होंने कहा कि तू तैयार नहीं, पर जन्नत इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। जन्नत तैयार है फरिश्ता, अभी तेरे दरवाजे के पास खड़ा है, जैसे कोई मुसाफिर अपनी मंजिल के दरवाजे पर दस्तक देने को तैयार हो। या अल्लाह कहा और मेरे वक्त को हाँ कहा। तू इसके लिए पैदा हुआ था, मेरे बंदे, डर के लिए नहीं बल्कि आग ले जाने के लिए। जिस चीज ने तुझे पिछले हफ्ते रुलाया वो इस हफ्ते तुझे मेरी तारीफ करने पर मजबूर करेगी। वो रद्द करना नहीं था, वो रबानी रास्ता बदलना था। अगर उन्होंने तुझे कबूल किया होता, तू छोटे में बस गया होता। तू छोटा होने के लिए नहीं बना। अगले 45 मिनट किसी के इरादे को तेरे बारे में बदल देंगे। कोई जो चुपके से तेरी जिंदगी देख रहा है, तुझसे प्रेरित हुआ है, जैसे कोई अजनबी किसी शमा से रोशनी लेने को बेताब हो। वो जल्द तुझ तक पहुंचेगा। वो सब कुछ नहीं बताएंगे, पर उनका पैगाम तेरे अगले 3 साल बदल देगा। या अल्लाह और इस मौजे को अपने सीने से लगा। किसी की आवाज जो कब्र से गूंज रही है तेरे लिए पुकार रही है। कोई जो जल्दी गुजर गया, उसने कुछ अधूरा छोड़ा। एक पैगाम उस शख्स के जरिए आ रहा है जिस पर उन्होंने भरोसा किया था। उन्होंने तुझे तेरे सबसे नीचे लम्हों में देखा, तेरे तकिए के पास खामोशी से खड़े रहे, जैसे कोई साए में अपनी मोहब्बत की हिफाजत कर रहा हो। उन्होंने मुझसे इजाजत मांगी कि आज रात तुझसे बात करें, तो आज रात जल्दी मत सोना। मेरे बंदे, एक हल्की हवा चलेगी, एक फुसफुसाहट होगी और उसमें एक नाम आएगा। उस नाम को कभी नजरअंदाज मत करना। या अल्लाह कहा और उसकी आवाज सुन।
जिसे तूने खोया, तू बरकतों और निगरानी करने वालों से घिरा है। मेरे फरिश्ते तेरे करीब बढ़ रहे हैं, पर जलन करने वाली रूहें भी तेरा नूर उन नजरों को खींच रहा है जो उत्सुक भी हैं और शरारती भी, जैसे छात रात की सैर करने वालों को ललचाता है। अगले 12 घंटे खामोशी से रहा, अपनी सफाई मत दे। तेरे अमल उन जगहों पर गूंजे जहां तू कभी गया नहीं। तेरा जिंदगी एक अजनबी की दुआ का जवाब बनने वाली है। तू उन कमरों में दाखिल होगा जिनके लिए तूने अर्जी नहीं दी। ये वो नेमत है जो तेरे रास्ते में है। घड़ी टिक टिक कर रही है और मैं तेरे खानदान में कुछ बदल रहा हूं। लानत टूट रही है, या अल्लाह कहे और खानदानी बंधनों को तोड़ दे। यह सिर्फ एक पैगाम नहीं मेरे बंदे, यह एक रूहानी लेन देन है। तूने इसे खोला और अब यह तुझे खोल रहा है, जैसे कोई ताला सदियों बाद खुल जाए। तू अब जो करेगा वो तय करेगा कि तू चक्र दोहराता है या उससे ऊपर उठता है। हर किसी को हकीकत मत बता। कुछ लोग तुझे बधाई देने का दिखावा करते हैं, पर चुपके से तेरी नाकामी की दुआ करते हैं। पर जन्नत उन्हें अलग कर रही है, जैसे तू यह पढ़ रहा है। एक खत है जिसे किसी ने छिपाने की कोशिश की। वो शीशे के पीछे दराज के नीचे या नोटबुक में मोड़ा हुआ मिलेगा। उसमें वह अल्फाज होंगे जो तुझे देखने के लिए नहीं थे, या अल्लाह कहा, और सिर्फ वही कबूल कर जो तेरा हक है। तूने सोचा तू नजरअंदाज है, पर जन्नत ने सब देखा। मैंने हर बार देखा जब तूने अपने आंसू रोके और मुस्कुराया, जैसे कोई योद्धा अपनी चोट छिपाकर लड़ता है। तू भला नहीं मेरे बंदे, ये तेरा फिर से जी उठने का लम्हा है। इसे दूसरी पोस्ट की तरह मत ले, इसे मजमून समझकर मत टाल। ये एक अहद है। 45 मिनट इतना वक्त है। तुझे इस रूहानी बदलाव से इत्तेफाक करने के लिए तेरी देरी चीजों को टालेगी, पर अगर तू अब अपना दिल खोल दे तो मैं वो खोल दूंगा जो कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। या अल्लाह कहा, अगर यह पैगाम तेरा तस्दीक है, तू बहुत देर तक मजबूत रहा। वो मुस्कान जो तू पहनता है वो तेरा ढाल थी, पर जन्नत ने तेरी खामोशी के पीछे की जंग देखी। जिस कमरे में तू कल रात रोया, उसी कमरे में मेरे फरिश्तों को भेजा गया, जैसे कोई मलाक तुझे अपने परों में लपेट ले। तू सोचता है कि किसी ने तुझे हारते नहीं देखा, पर मैंने देखा। इसीलिए यह पैगाम तुझे आज मिला, ना कि कल, क्योंकि तू उस बोझ के नीचे टूटने से चंद सेकंड दूर था जो तेरा हक नहीं था। तू वह राज रख रहा था जो तेरा नहीं था, दूसरों के दिए दर्द को ढो रहा था। पर मैं कहता हूं, मैं अब इसे उठा रहा हूं। जिसने तुझ पर जुल्म किया वो जल्द तुझे सरेआम इज्जत देगा। वो इसे इत्तेफाक कहेंगे, तू इसे रबानी कहेगा, या अल्लाह कहा, और दर्द को इज्जत में बदल। आज 44 बजे एक फोन बजेगा। इसे नजरअंदाज मत करना मेरे बंदे। जो पैगाम आएगा वो रबानी वक्त के साथ आएगा, जैसे कोई नूर अचानक अंधेरे को चीर दे। जो तुझे मैसेज करेगा उसे भी नहीं पता कि वह जन्नत के इशारे पर है। उनकी इताअत तेरी अगली बरकत को चालू करेगी। कम बोल, पर गौर से सुन। तेरा नाम अभी एक सिस्टम में डाला जा रहा है। जो रुका था वो उम्मीद से ज्यादा तेजी से मंजूर हो रहा है। तुझे 62 घंटों में खबर मिलेगी। यह सिर्फ कामयाबी नहीं, यह बेहाली है। जो चुराया गया वो 2 गुना होकर लौटेगा। या अल्लाह के और अपने नुकसान का 2 गुना कबूल कर। मैं कहता हूं, तूने वो इम्तिहान पास कर लिया जो तुझे पता भी नहीं था। तूने बद्दुआ नहीं दी, तूने उन्हें बेनकाब नहीं किया। तूने सुकून रखा जब तेरा सबूत था। उस खामोशी ने तुझे ऐसी बरकत के लिए तैयार किया जो कोई रिश्वत नहीं खरीद सकती। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा वो गलत थे। ताकत शोर नहीं, वफादारी है, और तू जन्नत की आवाज के प्रति वफादार रहा। जिसने तुझ पर किसी और को चुना वो तेरा नाम आंसुओं के साथ याद करेगा। नहीं कि तू नाकाम हुआ, बल्कि इसलिए कि तेरा ना होना उनकी मौजूदगी से ज्यादा गूंजेगा। वो वापस आने की कोशिश करेंगे, पर तब तक तेरा मेज भरा होगा। या अल्लाह कहे, और उस मेज पर बैठ जो मैंने तैयार की। रूहानी आलम में कुछ बदल रहा है मेरे बंदे। तेरा शर्मिंदगी की जश्न से बदल रही है। तेरा डर, नेमत से तेरा तशवीश, रास्तों से तुझे छिपाया गया था ताकि कोई मेरे इंतजाम को नष्ट ना कर सके। जैसे कोई खजाना दुश्मनों की नजरों से बचा लिया जाए। तेरी आवाज उन कमरों में बुलाई जाएगी जिन्होंने तुझे पहले ठुकराया। वो दिखावा करेंगे कि उन्होंने तुझे कभी नजरअंदाज नहीं किया, पर मैं तुझे फहम दूंगा कि तू मुस्कुराए और समझदारी से चुन। तू वो नहीं रहा जो तू था। तू अपने पुराने रूप से बड़ा हो चुका है। या अल्लाह कह, और उससे ऊपर उठ जो उन्हें याद है कोई जिससे तूने लंबे अरसे से बात नहीं की।
तुझे अचानक पैगाम भेजेगा। जल्दी जवाब मत दे मेरे बंदे। पहले रूहानी ताकत पढ़, फिर जिस्मानी। अल्फाज वो माफी मांग रहे हैं, पर हर माफी सच्ची नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ दाखिल होने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई चोर चुपके से महल में घुसने की साजिश रचे। समझदार बन। मैं कहता हूं, मैं लोगों को वापस आराम के लिए नहीं ला रहा, मैं उनकी असल नीयत दिखा रहा हूं। तुझे साफ घोई मिलेगी, जैसे ठंडी हवा। यही तुझे बताएगा कि यह सिर्फ खत्म नहीं, यह तरक्की है। तूने मुझसे निशानियां मांगी, यह पैगाम ही निशानी है। या अल्लाह कहे और साफगोई में चल, न कि तशवीश में वो जगह जिसका तू ख्वाब देखता है। शायद कोई शहर, शायद कोई घर, वो ख्याल नहीं, वो रब्बानी झलक थी। तूने उसे नहीं चुना, तेरी रूह ने उसे याद किया, जैसे कोई पुरानी मोहब्बत बार बार दिल में दस्तक दे। इसीलिए तू उसे भुला नहीं पाता, इसीलिए वह बार बार आता है। मैं कहता हूं, हल्का सामान बांधने को तैयार हो। एक अनजानी हफ्ते में दरवाजा खुलेगा। तुझे पीछा नहीं करना, बस चल देना। इस बदलाव के लिए मुकर्रर फरिश्ता उन लोगों को तैयार कर रहा है जिनसे तू अभी नहीं मिला। वो तुझे घर जैसे लगेंगे। या अल्लाह कह और अपनी अगली मंजिल कबूल कर। आज रात मुकद्दस है मेरे बंदे। आधी रात के बाद जन्नत तेरे नाम के आसपास जगह साफ कर रही है। एक दुश्मन खामोश हो जाएगा। किसी ने तेरी तलब की नकल करने की कोशिश की, तेरे अल्फाज पहने ने तेरी आवाज की नकल की, तेरे साए में चला, पर जन्नत ने उनकी पहुंच छीन ली। इसीलिए तुझे थकान महसूस हुई, क्योंकि वो तेरी रूहानी ताकत चुरा रहे थे। पर वो रिसाव आज रात बंद हो गया। इस बदलाव का ऐलान मत कर, बस आराम कर। तू सुबह हल्का उठेगा, जैसे कोई बोझ सदियों बाद उतर जाए। या अल्लाह का और अपने नाम को नूर में मोहर बंद कर। जो दरवाजा तू खटखटा रहा था वो खुलेगा, पर जैसा तू सोचता है वैसा नहीं। ना शोर होगा, ना सरेआम, पर यह पक्का होगा। मैं एक मौजा तैयार कर रहा हूं जो पहले गलती लगेगा। वो तेरी रब्बानी सटीकता थी। तू हारने से 3 सेकंड दूर था, पर मैंने मौजे को टाला ताकि तेरे दुश्मन कमरा छोड़ दें। जब ये आएगा तुझे उनसे बांटना नहीं पड़ेगा। जो तुझ पर शक करते थे, इसे पोस्ट मत कर, बस तारीफ कर या अल्लाह का। और गुप्त मौजिज़ों के लिए तेरी सेहत में कुछ बदल रहा है मेरे बंदे। वो बेवजह दर्द, वो अचानक थकान, वो सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी जंग थी, पर अब वो टूट रही है। जैसे तू यह पढ़ रहा है, शिफा तेरे खून में, तेरी हड्डियों में, तेरी सांसों में उतर रही है। जन्नत इस पैगाम के जरिए तुझ पर हाथ रख रही है। एक तिब्बी नतीजा बदलने वाला। जो डर था वो फीका पड़ेगा। जो वो समझा नहीं सके वो तेरी गवाही बनेगा। ये शोर नहीं, ये शिफा है। या अल्लाह का रब्बानी शिफा कबूल कर। तेरे माली हालात रूहानी हमले तले थे, ना कि तेरे गलत इंतजाम की वजह से। जो तू फंड करने वाला है वो दुश्मन को डराता है। तेरा वो ख्याल सिर्फ ख्वाब नहीं, हथियार है। मैं कहता हूं, मैं ऐसे वसाइल भेजने वाला हूं जो लोगों के रूप में आएंगे। समझदार बन, छोटी शुरुआत को ठुकरा मत। इस हफ्ते एक छोटा मौका बड़े दरवाजे तक ले जाएगा। हाँ कह, चल दे या अल्लाह कह, और रिस्क को खोल। यह पैगाम जन्नत के हुक्म से लिखा गया, ना मनोरंजन के लिए बल्कि तुझे रोकने के लिए। मैं कहता हूं, मैं थक गया हूं कि तू मुझे टालता है, तू मुझे छोड़ देता है, पर मैं कभी तुझे हिफाजत करना नहीं छोड़ता। तू चेतावनियों को स्क्रॉल करता है, जैसे वो तुझ पर लागू नहीं जब तक नतीजे सामने ना आए। पर आज तू रुका, तूने पढ़ा, तूने सुना, और इस वजह से तेरा नाम एक दरवाजा खोल चुका है। ये ट्रेंडिंग नहीं, ये निशाना है। सिर्फ तुझ या अल्लाह कहे अगर यह कलाम तेरा है, क्योंकि तूने ऐसा किया, कुछ अनदेखा बदल चुका है। जो देरी तुझ पर मंडरा रही थी वो उठ चुकी है। उस आलम में हरकत है जो पहले जमा हुआ था, क्योंकि तू निशानियां टालता रहा। इस बार तूने ना छोड़ा, इस बार तूने स्क्रॉल नहीं किया, और जन्नत ने तेरी इताअत को एक अहद के तौर पर दर्ज किया। तू पिछले हफ्ते गिरने वाला था, पर मैंने दखल दिया। जो जाल तुझ के लिए बिछाया गया वो टूट गया, और उस शख्स के नीचे गिरा जिसने उसे बिछाया। और अब क्योंकि तूने इस लम्हे को नहीं छोड़ा, तू रब्बानी उलटफेर में कदम रख रहा है। या अल्लाह का और रब्बानी उलटफेर में कदम रख। तेरे आंसुओं ने वो दुआएं बोली जो तूने कभी जुबान से नहीं कही। हर एक को जमा किया गया, हर एक को नापा गया। मैं कहता हूं, मैंने वो लम्हे गिने जब तू चुपके से रोया उन कमरों में जो तेरी हंसी को जानते थे, पर तेरा दर्द नहीं। मैं तुझे नजरअंदाज नहीं कर रहा, मैं तुझे बहाल कर रहा हूं, जैसे तूफान सब कुछ गीला छोड़ देता है।
वैसे ही यह बरकत तेरी जिंदगी के हर हिस्से को भिगो देगी। जज्बाती, जिस्मानी, माली, रूहानी कुछ भी अछूता नहीं रहेगा। तू चारों तरफ देखेगा और अपने माहौल को नहीं पहचानेगा, ना कि वो बदला, बल्कि इसलिए कि तू बदल गया, या अल्लाह कह, और पूरी बहाली के लिए कोई तेरे जज्बे से डरता है। मेरे बंदे, इसीलिए उनका बर्ताव हाल में बदला है। वो तुझे हकीकत, सुकून और खुशी के करीब जाते देखते हैं और उन्हें तुझ पर काबू खोने का डर है। पर वो तू जो उन पर निर्भर था अब नहीं रहा। वो पुराना बाप बंद हो गया। जब तूने यह पैगाम पढ़ना शुरू किया, वो तेरी तकदीर से हटा दिए गए। तू फिर कभी नहीं मांगेगा, फिर कभी नहीं सिकुड़ेगा, फिर कभी बढ़ने की माफी नहीं मांगेगा। या अल्लाह, ये और आजादी में चल। मैं कहता हूं आज रात शख्स ही है यह। फॉलोअर्स, दोस्तों या तारीफ के बारे में नहीं, ये तुझ तक पहुंचने के बारे में है। मैंने देखा कि तूने उस काम को टाला जिसकी तरफ मैं तुझे धकेल रहा था। मैंने देखा कि तूने डर के पीछे छिपकर इसे वक्त का नाम दिया। पर अब मैं मांग नहीं रहा, मैं हुक्म दे रहा हूं। वो मकसद जो तू टाल रहा है उसे फिर उठा। वो ख्वाब जो तूने दफन किया उसे फिर खोद। मैं अब उस पर फूंक मार रहा हूं। तो इस बार नाकाम नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले से अलग ढंग से शामिल हूं। या अल्लाह कहा और रब्बानी हिम्मत कबूल कर, कोई तुझ पर ख्वाब देख रहा है, पर मोहब्बत की वजह से नहीं। उन्हें वो नजारे दिखाए जा रहे हैं जो वो समझ नहीं पाते, पर यह इसलिए कि तू उनके मुस्तकबिल से जुड़ा। ऐ वो जल्द तुझ तक पहुंचेगा। ऐसे अल्फाज के साथ जो वह पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, उन्हें नजरअंदाज मत कर। वो भेजे गए हैं, उनका पैगाम एक पुराने दर्द को खोलेगा जिसे तूने दफन किया, और एक नई बरकत जो तुझे उम्मीद न थी। जो छोटा शुरू होगा वो अटल बनेगा। ये रूह का रिश्ता है ना कि चमक। तू सोच रहा है कि तेरा सुकून हाल में इतना नाजुक क्यों है। ऐसा इसलिए कि तुझसे कुछ करीब वो दिखावा कर रहा है जो तुझसे मेल खाता है, पर असल में तुझसे मुखालिफत कर रहा है। जिससे तूने दिल की बात कही वो तुझ बर्बाद कर रहा है। मैं उन्हें बेनकाब नहीं कर रहा, तुझे शर्मिंदा करने के लिए मैं उन्हें जाहिर कर रहा हूं। तुझे महफूज करने के लिए जिन बातचीत में तुझे बुलाया नहीं गया, मैं वहां था और मैंने उन्हें बंद कर दिया। तू वहमी नहीं, तू महफूज है। इस पर भरोसा कर, या अल्लाह का और रब्बानी हिफाजत की तस्दीक। अगर मैंने हाल में कुछ चीजें हटाई जो तुझे सजा लगी, पर वो तैयारी थी। तू रोया, पर मैं तुझे साफ कर रहा था। तूने गम किया, पर मैं तुझे बचा रहा था। वो रिश्ता जो टूट गया वो नुकसान नहीं, वो नाजात था। वो दरवाजा जो नहीं खुला वो रद्द करना नहीं, वो रास्ता बदलना था। तू अब नहीं देख सकता, पर जो मैंने रोका वो तुझे तोड़ देता। बाद में मेरा शुक्र कर, पर अब मेरी इताअत कर, सवाल मत कर। बस चल, या अल्लाह का। और नरमी से निकलने के लिए जल्द ही एक कानूनी मसला तेरे सामने आएगा। इसमें तेरा नाम, तेरा खानदान या कोई तुझसे जुड़ा हो सकता है, पर डर मत, मैं उसमें तुझसे पहले जा रहा हूं। मैं एक फरिश्ता अदालत में दस्तावेजों के कमरे में, दफ्तर में भेज रहा हूं। जो तुझे फंसाने के लिए था वो तुझे आजाद करेगा। एक गलती तेरे हक में पकड़ी जाएगी, एक बंद फाइल फिर से खुलेगी जिस पर नेमत की मोहर होगी। यह कागजी काम से बड़ा है, यह खानदानी है, या अल्लाह का है। और रब्बानी इंसाफ को चालू कर। जल्द ही एक गाड़ी अहम होगी, एक सवारी, एक तब्दीली, एक सफर। सफर में अचानक बदलाव पर गौर कर। अगर देरी हो तो यह सजा नहीं, हिफाजत है। ठहराव की इताअत कर। जो सफर बाद के लिए था वो जल्दी हो सकता है। तेजी पर सवाल मत कर। तुझे रास्ते में कोई मिलेगा जो नहीं जानता कि वो तेरा अगला दरवाजा ला रहा है, या अल्लाह कहे। और सफर को तेज कर। मैं कहता हूं, मैंने तेरा नाम एक नफूज वाले शख्स के मुंह में डाला। वो खामोशी से देख रहे थे, पर अब वो हरकत में आएंगे। वो सरेआम नहीं बोलेंगे, पर वो कॉल करेंगे। जो वो तुझे देंगे वो छोटा लगेगा, पर वो बीज है जो दरख्त बनेगा। उसे हल्के में मत ले, या अल्लाह कहे। और रब्बानी मौके के लिए से 46 मैंने देखा कि बंद दरवाजों के पीछे तुझसे कैसा बर्ताव होता है। बेइज्जती, मजाक, खामोशी जो तू सुकून के लिए बर्दाश्त करता है, पर अपनी रूह की कीमत पर सुकून सुकून नहीं कैद है। मैं आज रात उन सलाखों को तोड़ रहा। हम तुझे महसूस होगा कि तुझे कैसे देखा जाता है। वह तेजी से बदलेगा, जैसे अंधेरे कमरे में नूर। बेइज्जती यहां खत्म होती है। या अल्लाह कह और खामोश तकलीफ को खत्म कर। मैं तेरा रब तेरी जिंदगी के माहौल में दाखिल हुआ हूं, ताकि जो तुझ खिलाफ लिखा गया उसे रद्द कर दूं। जो उन्होंने प्लान किया वो उलट गया, जो उन्होंने दफन किया वो उठ रहा है, जो उन्होंने खत्म बताया
वो अब शुरू हो रहा है या अल्लाह का? अगर तू मानता है कि तेरा अंतिक शुरुआत है, तू वैसा नहीं रोएगा जैसा तूने पहले रोया, तू वैसा नहीं हारेगा जैसा तूने पहले हारा। ये इतना बड़ा उलटफेर है कि तेरा मांझी भी तुझे नहीं पहचानेगा। तेरे दुश्मन तेरे गवाह बनने वाले हैं, तेरे आंसू तेरी गवाही बनने वाले हैं, तेरा टलना तेरी नजात बनने वाला है। वो आवाज जो तेरी रूह में फुसफुसाती रही, रुक जा, वो मैं था। वो खिंचाव जो तुझे एक और पैराग्राफ पढ़ने को मजबूर करता रहा, वो मैं था। वो गला जो भारी है, वो जन्नत तुझे गले लगा रही है। तेरी जिंदगी इसके बाद वैसी नहीं रहेगी, या अल्लाह कह और नयापन में कदम रख। तू अपनी कहानी का पृष्ठभूमि किरदार बनने के लिए नहीं बुलाया गया। मैंने तुझे आवाज बनाया, ना कि गूंज, असल ना कि नकल। वो तूफान तुझे डुबाने के लिए नहीं, तुझे साफ करने के लिए था। जिस रात तूने हार मानने की सोची, मैं तेरे और दुश्मन के बीच खड़ा हुआ और फुसफुसाया। आज रात नहीं, तू 12 जून तक पहुंचा और मैं तुझे इतना दूर लाया कि कहानी यहां खत्म हो। मैं अब पन्ना पलट रहा हूं। देख क्या होता है मुझसे जो समझ ना आए। रिस्क बिना बयान के नेमत जो तुझे भी हैरान कर दे, या अल्लाह कह और बयान ना हो सकने वाली बरकत के लिए जिसने तुझे कम आंका, वो बिना अल्फाज माफी मांगेगा, नहीं कि तूने मांगा, बल्कि इसलिए कि वो तुझे उभरते देख रहे हैं और यह उन्हें इल्जाम लगाता है। अपनी सफाई देने में वक्त मत गवा, बस उन कमरों में चल जहां मैं दरवाजे खोल रहा हूं, उन दरवाजों पर मुस्कुरा जो मैं बंद कर रहा हूं। तेरी इताअत उनकी गपशप से ज्यादा ऊंची है। जो तूने खामोशी समझा, वो मेरा मंच तैयार करना था। दर्शक बैठ चुके हैं, रोशनी चालू है, और अब तू आगे बढ़ फरिश्ते। तेरे पीछे नेमत, तेरे आगे जन्नत, तेरे अंदर या अल्लाह के। अगर तू उस चमक के लिए तैयार है जो मैंने तैयार की, ये तेरा आखिरी इशारा है। मेरा सबसे गहरा वादा, अब से कुछ भी नजरअंदाज मत कर। जो मैं कहूं उस पर पूरा यकीन कर। अगले 7 दिन मुकद्दस है। वो आम दिन नहीं, हर दिन एक पैगाम लाएगा, एक